और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। ये शेर राहत इंदौरी साहब अपने हयात ज़िंदगी में हम सबको सुनाया करते थे और उनका इशारा किस और होता था ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज वो हर चीज़ हिंदुस्तान में बिल्कुल होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसे कि अभी आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा और इसमें देखिए कि किस तरीके का वो अभद्र बयान दे रहा था। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तो उस वीडियो में आप साफ तौर पे सुने होंगे और उसके हिसाब से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता हैं वो चरित्रहीन हैं। यानी कि वो लोग अगर कोई काम करवाना चाहते हैं किसी नेता से तो उनके पास उन्हें जाना होता है, मिलना होता है। उसके कहने का इशारा आप खुद समझ रहे हैं कुलठित मानसिकता वाला आदमी क्या कहना चाह रहा है। और ये बहुत शर्म की बात है कि जिस दौर में महिलाओं को सम्मान देने की बात हो रही हो और ये कहा जाता है कि महिलाओं को भी कंधे से कंधे मिला के चलने का अवसर दिया जाना चाहिए, उस दौर में इस तरीके के बात कहा जा रहा है। और उस पार्टी के अंदर काम करने वाले महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है जो पार्टी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और नारी सम्मान की जो बात करता है। मैं बात नहीं कर रहा हूं कि वो किसी मुस्लिम महिला को कहा हो या फिर दूसरे पार्टी के महिलाओं को कहा हो, हालांकि कहना हर एक को गलत है, लेकिन यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं चूंकि यह शख्स कल तक जब मुस्लिम महिलाओं के लिए कटाक्ष किया करता था या फिर उनको बुरा भला कहा करता था या फिर इसी तरह के नफरती बयानों को दिया करता था तो ये लोग बड़े खुश हुआ करते थे कि कमाल के ये बयान दिया करते हैं, ये हिंदुओं का पोस्टर बॉय हैं, ये हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज वही शख्स हिंदू महिलाओं के लिए इस तरीके का कटाक्ष कर रहा है और इतनी अभद्र बयान को दे रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप लोगों को कपिल मिश्रा का वो ट्वीट याद होगा जिसमें वो लिखे थे 25 लाख अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम स्वामी यति नरसिम्हानंद जी, क्लिक टू डोनेट नाउ। यह ट्वीट कपिल मिश्रा किए थे, यानी कि कपिल मिश्रा काफी चिंतित थे स्वामी जी के लिए, लेकिन आज कपिल मिश्रा ही दूसरे तरह का ट्वीट कर रहे हैं, वो भी आप देख ले। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं जहां कपिल मिश्रा लिखते हैं यति नरसिम्हा की महिलाओं के प्रति सोच किसी भागवतधारी की हो ही नहीं सकती। क्या बात है, ये जिहादी सोच से बीमारी कोई कुलठित आदमी है। अच्छा, इस आदमी को महिला आयोग और यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये माँ जगदम्बा के मंदिर में बैठने योग्य नहीं है। ये बात जो है कपिल मिश्रा लिख रहे हैं, ये तब जब इस तरीके का बयान ये भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं, खास करके हिंदू महिलाओं के लिए दिया करता है। मुझे लगता है कि इस बात से कपिल मिश्रा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। वो इस तरीके का ट्वीट इसलिए भी किए होंगे चूंकि कुछ ही दिन पहले यही कपिल मिश्रा यति नरसिम्हानंद सरस्वती के लिए चंदे इकट्ठा कर रहा था और अगर जब आज उसके खिलाफ ये आवाज नहीं उठाएगा तो वो लोग इस तरीके का सवाल कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा भी इस तरीके के बयानों में सम्मिलित है, क्योंकि ये आदमी कल तक उसके लिए चंदे इकट्ठा कर रहा था। यानी कि कल तक जब ये दूसरे धर्मों के लिए नफरतें फैलाने का कोशिश किया करता था तो आप लोगों को मजा आता था। कहा जाता है ना कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक ना एक दिन आप उस गड्ढे में जाके जरूर गिरेंगे, और वही हो रहा है। जिस सपोले को ये लोग पाले थे आज वो सपोला इन्हीं को डसना शुरू कर चुका है। और ये लोग इस नफरत फैलाने वाले नफरती आदमी को इसलिए भी पाले हुए थे क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा था। क्योंकि अगर हम लोग बात कर ले काम के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम अभी तक नहीं की है, आगे का पता नहीं है। और जब चुनाव का वो दौर आ जाता है तो इन लोगों को एक ऐसा सगुफा चाहिए होता है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के भीतर में हिंदू मुसलमान कर सके। और जब ये नफरती फैलाने वाले लोग नफरत फैलाने वाले बयानों को, भड़काऊ बयानों को देते हैं तो फिर उसी दहकती हुई नफरत के आग में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पेट्रोल छिड़क के अपना चुनावी प्रचार करते हैं और अपना वोट बैंक तैयार करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आज देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की समस्त पूरे देश में सरकार है तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा डिंग हाँकती है, नारी सम्मान की बात करता है, क्या आज महिलाओं के लिए इस तरीके के कटाक्ष किए जा रहे हैं, इतने अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस शख्स के खिलाफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात तो यही होगी। लेकिन भाई एक तरफ यह भी बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का एक बहुत बड़ा स्रोत है। मुझे तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके खिलाफ जाएगा। तो खैर आपको क्या लगता है, आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।